नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कृषि कानूनों के साथ, जिन पर एक और महासंग्राम जारी है तो दूसरी ओर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से कृषि कानूनों पर अहम सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कृषि कानूनों को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रारंभिक हल्फनामा दाखिल कर दिया है और सरकार ने कहा है कि कानून जल्दबाजी में नहीं बनाए गए, बल्कि काफी दशकों की विचार विमर्श के बाद ये कानून बनाए गए थे। और ये भी कहा गया कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। केंद्र ने कहा देश के किसान खुश हैं, उन्हें विकल्प मिला है और केंद्र ने यह भी बताया कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है और कोशिश भी की जा रही है। कानून जल्दबाजी में नहीं बने, बल्कि 2 दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। हल्फनामे में आगे ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए किसानों के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की है और किसी भी प्रयास में कमी नहीं रही है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई है तो उस समय सबसे पहले फटकार केंद्र सरकार को ही लगाई गई कि आखिरकार इतना वक्त गुजर गया है लेकिन अभी भी क्यों जो मसले का हल नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर विषय पर चिंता भी जताई कि लोग ठंड में बैठे हुए हैं, उनकी जानें जा रही हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। सुशील पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो सुशील, कल की 2 घंटे की जो सुनवाई हुई उसमें काफी अहम टिप्पणियां की गई, लेकिन आज और भी अहम दिन, आज कोई फैसला आ सकता है और क्या कुछ जानकारी फिलहाल कब सुनवाई शुरू होगी? जी देखिए अमित, आज का सुनवाई बेहद अहम है, जिस पर न केवल हमारी नजर बल्कि देश की नजर टिकी हुई है कि क्या किसानों का जो आंदोलन पिछले 47 दिनों से चल रहा है उस आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकता है या फिर नहीं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो किसान की तरफ से एडवोकेट पेश हुए थे उनको ये भी बताना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी का गठन करता है तो क्या वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक तमाम जो किसान है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर किसी कमेटी का गठन किया जाता है तो उसका प्रतिनिधित्व करने से मना करेंगे, क्योंकि कल देर रात वकीलों से उनकी मुलाकात हुई है और उनकी इस पर नामंजूरी बनी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, दलीलों का दौर इनकी तरफ से देखना होगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक और अर्जी दाखिल की है अमृत, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो 26 जनवरी है उस दिन राजपथ पर किसान ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक निर्देश जारी करे जिससे 26 जनवरी के दिन किसानों के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई ट्रैक्टर रैली ना निकाली जाए। तो आज उस अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो आज की सुनवाई बेहद अहम होगी अमृत, देखना बेहद अहम है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके ये बताया है एक बार फिर से ऑन रिकॉर्ड कि कैसे ये कानून अमृत। हेलो जी बिल्कुल अमृत, देखिए केंद्र सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट आया है कि कैसे ये कानून किसानों के लिए फायदेमंद है और क्यों ये कानून फिलहाल किसानों के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये कानून जो बनाया गया है वो जल्दबाजी में बनाया गया है और इसीलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि ये कानून जल्दबाजी में नहीं बनाया गया है, बल्कि 2 दशकों से इस कानून को स्टडी करके तमाम जो एक्सपर्ट है उन्होंने इस मामले में तमाम रिकॉर्ड्स को देखा, उसके बाद इस कानून को बनाया है। अब इन तमाम चीजों को देखने के बाद देखना यह होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है, क्योंकि कल चीफ जस्टिस ने इस मामले में ये कहा था कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं और मैं ये नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में किसान जो प्रदर्शन चल रहा है उसका स्वरूप हिंसा में बदले और इसीलिए आज इस पूरे मामले की सुनवाई बेहद अहम। जी तो बिल्कुल सुशील, कल बहुत टिप्पणियां की गई। हालांकि केंद्र ने भी अपना जो हल्फनामा दायर किया है उसमें ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि ये 2 दशकों का परिणाम है, लेकिन उधर किसानों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि कोई अगर कमेटी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई जाएगी तो उस कमेटी के साथ या उसके सामने पेश नहीं होंगे। तो लगता नहीं है, क्योंकि सुशील कल यही बात केंद्र की ओर से, उनके वकील की ओर से कही गई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाता है तो फिर किसान उसके आगे पेश नहीं होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके साथ बातचीत कर रहे हैं किसान तो फिर हमारी कमेटी के आगे पेश होने में उनको क्या परेशानी है, लेकिन किसानों ने तो साफ तौर पर मना कर दिया है।
जी बिल्कुल, ये एक बड़ी असमंजस वाली स्थिति होगी अगर सुप्रीम कोर्ट में किसान इस प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं या इस प्रकार की कोई बात कहते हैं, क्योंकि एक तरफ किसान जहां ये कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ बातचीत नहीं करेंगे, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी करता है या किसी कमेटी का गठन करता है तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में तमाम जो किसान हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया का साथ होना चाहिए। लेकिन अगर किसान इसके साथ नहीं होंगे तो ये स्थिति जस की तस बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज बड़ा फैसला देते हुए हो सकता है कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दे और एक कमेटी का गठन करे। लेकिन अगर किसान इस पूरे प्रकरण से राजी नहीं है तो समस्या आने वाले दिनों में विकट हो जाएगी, क्योंकि अगर वो सरकार की बात नहीं मानते हैं, न्यायपालिका की बात नहीं मानते हैं तो इस समस्या का समाधान निकालना बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लेते हुए एक बार फिर से कमेटी के गठन की मांग की है। अब जब 11 बजे चीफ जस्टिस बैठेंगे और उसके बाद लगभग 11:15 बजे के आसपास इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी, तो देखना यह होगा कि किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं और केंद्र सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने की कोशिश करेगा कि क्यों ये कृषि बिल उन तमाम किसानों के लिए हितकारी है। बिल्कुल सुशील, तो आज का दिन बेहद अहम है। फिलहाल क्या कुछ होता है सुनवाई के दौरान, क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, टिप्पणियां होती हैं, नजर लगातार बनी हुई है। शुक्रिया बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी 12 बजे से पहले करीब 11:15 जैसे सुशील ने जानकारी दी कि सुनवाई शुरू होगी, लेकिन आज का दिन काफी अहम है क्योंकि बहुत बड़ी बातें जिन पर आज नजर बनी हुई है, फैसला आ सकता है। सबसे पहले ये बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाता है तो उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो एक कमेटी बनाएंगे, लेकिन किसान उस कमेटी से खुश नहीं है। किसानों ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो कोई कमेटी नहीं चाहते, वो किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट का आगे रुख क्या रहने वाला है। दूसरी ओर अगर होल्ड किए जाते हैं, स्टे लगाया जाता है, तो उसके बाद केंद्र सरकार का रुख कैसा रहने वाला है ये भी देखना होगा। तो आज 11 बजे बैठेंगे सीजीआई और उसके बाद सुनवाई शुरू होगी। क्या कुछ रहता है, लगातार नजर बनी हुई है। तो वहीं जहां किसान आंदोलन सरकार के लिए परेशानी बना हुआ है, दूसरी ओर वहीं 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च भी सरकार के लिए एक परेशानी है। इसीलिए किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर केंद्र का कड़ा रुख नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को लेकर ये जो अर्जी दायर की गई है उसमें अपील की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाए। केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज विचार कर सकता है, आज सुनवाई हो सकती है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि वो किसी को रोक नहीं सकते, वो ये नहीं कह सकते कि आप प्रदर्शन ना करें। हालांकि प्रदर्शन करने की जगह वो बता सकते हैं, ये जरूर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। और दूसरी ओर जो किसान हैं उनके वकीलों ने भी ये साफ किया था कि हम जो सरकार का प्रोग्राम है 26 जनवरी का, उसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे, बल्कि हम अपना ट्रैक्टर मार्च अलग से निकालेंगे। लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार को ये लगता है कि 26 जनवरी को जब संविधान दिवस के मौके पर परेड होगी तो उस परेड में कहीं खलल ना पड़े या वहीं पर किसान अपना ट्रैक्टर मार्च ना लेकर आ जाए, तो इसलिए उस प्रोग्राम में बाधा ना हो। ये अर्जी दायर की गई है कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाए। तो आज इस पर भी सुनवाई हो सकती है, क्या रहने वाला है और उसके बाद किसानों का क्या कहना है, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो अपना 26 जनवरी का प्रोग्राम किसी भी कीमत पर रद्द नहीं करेंगे। और अब बात करते हैं बीजेपी की। निर्दलीय विधायकों को साधने में जुट गई है बीजेपी हरियाणा में। जी हां, सीएम मनोहर लाल खट्टर की लंच डिप्लोमेसी देखने को मिली है। निर्दलीय विधायकों के साथ लंच किया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह के घर पर यह लंच डिप्लोमेसी हुई है। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, धर्मपाल गौंदर, राकेश दौलताबाद इस दौरान मौजूद रहे। कई निर्दलीय विधायक किसान आंदोलन को लेकर सीएम से पहले मुलाकात कर चुके हैं और अब जो और विधायक हैं कई निर्दलीय, उनके साथ सीएम की ओर से लंच किया गया है बिजली मंत्री रणजीत सिंह के घर पर। मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत विवेक से काम लिया और
उन्होंने जो कह रखा था कहीं भी लाठीचार्ज नहीं करेंगे, अपने किसान हैं, खुद वो किसान थे, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उसे अवॉइड कर दिया उस स्थिति को। वहाँ टीयर गैस चल जाती, आंसू लाठीचार्ज हो जाता, कुछ और होते, उसका कोई परिणाम अच्छा नहीं था। उन्होंने उस मामले को कल अवॉइड करके इस मामले में बड़ा दिल दिखा के छोड़ दिया। और मेरा ये मानना है कि किसानों को अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का, काले झंडे दिखाने का सब अधिकार है, ये करें, उसमें किसी का विरोध नहीं है, पर उन्हें भी मर्यादा में रह के करना चाहिए। किसानों की चर्चा तो हुई है, कल वाले उस पर थोड़ी चर्चा हुई, भाई जो भी होया अच्छा नहीं होया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक समझदारी का परिचय दिया कि भी हेलीकॉप्टर जब किसान आ गए, चाहे काले झंडे लेकर आ जाए, चाहे वैसे आज जो माहौल ख़राब करने के लिए, मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहूँ था, मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूँ, अपना हेलीकॉप्टर ले आए, आप नहीं उतरे, अच्छा करे। और एक इसका एक अच्छा मैसेज दिया, नहीं तो सीएम इस हरियाणा का राजा है, अगर वो जिद करदा हेलीकॉप्टर उतारदा, लाठीचार्ज होंदा, कोई किसी का गोली लग जा, कोई किसान मर जा, कोई पब्लिक का आदमी मर जा, तो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं दुष्यंत चौटाला। जी हां, दिल्ली में गृह मंत्री से दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हो सकती है। दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी विधायक भी मौजूद रहेंगे और किसान आंदोलन को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है, क्योंकि हरियाणा में भी अब जो विरोध है वो सामने ज्यादा देखने को मिल रहा है, खासतौर पर बीजेपी और जेजेपी के लीडरों का। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला का हेलीपैड का जो स्थान था वो भी किसानों की ओर से वहां पर उसको तहस नहस कर दिया गया, क्योंकि किसानों की ओर से सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर की जा रही है बीजेपी और जेजेपी की ओर से। और इसी बीच जो लगातार जेजेपी और बीजेपी का विरोध हो रहा है, उसको देखते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान चर्चा कर सकते हैं दुष्यंत चौटाला। आज दिल्ली में गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। और फिलहाल जो कृषि कानूनों के साथ किसान आंदोलन और हरियाणा में जैसे लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, करनाल के कैमला गांव की जो ताजा घटना सामने आई, मुख्यमंत्री का विरोध किया गया और उससे पहले दुष्यंत चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ा, तो ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा आज गृह मंत्री से की जा सकती है मुलाकात के दौरान। और तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर सरकार झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस्तीफे तक की बात कह दी। क्या है इस चिट्ठी में, बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच सुलह के लिए 8 दौर की बैठकों के बाद भी नतीजा नहीं निकला। किसान भी हर हाल में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े। अब ये मसला बड़ा बन चुका है। ऐसे में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 26 जनवरी तक कृषि कानूनों को अगर वापस नहीं लिया जाता है तो इस चिट्ठी को मेरा विधानसभा से त्याग पत्र समझा जाए। अभय चौटाला ने चिट्ठी में कहा है, अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने कानून वापस लेने पर कोई सहमति नहीं जताई है। अभय ने कहा, इस प्रकार की परिस्थितियों में विधानसभा में मुझे मेरी मौजूदगी का कोई महत्व नहीं लगता। अभय ने चिट्ठी में खुद को चौधरी देवीलाल की विरासत का रखवाला बताया है। अब तक 30-32 गांव के लोगों से मिल चुका हूं, सबका फैसला यही है कि इस्तीफा देना चाहिए। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूं। वहीं अभय चौटाला की चिट्ठी के बाद किसानों ने कहा कि जो विधायक इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं उन्हें 26 जनवरी से पहले इस्तीफा देकर किसानों के साथ आना चाहिए। जो विधायक किसानों के साथ आएगा उसे सीने से लगाया जाएगा। अगर आपने वास्तव में इस्तीफे देने हैं किसान के पक्ष में तो आज हमें आपकी जरूरत है, आज ही इस्तीफे दें, अन्यथा 26 तारीख के बाद अगर आपने इस्तीफे देने की बात करें तो ये हमें कोरी राजनीति लग रही है। एक तरफ अभय चौटाला की सशर्त इस्तीफे की पेशकश वाली चिट्ठी, दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में इस्तीफे की पेशकश करने वाले विधायकों से अपील। अब देखना होगा कि कौन कौन से विधायक किसानों के समर्थन में 26 तारीख से पहले इस्तीफा देंगे। सिरसा से नकुल जसूजा के साथ बहादुरगढ़ से प्रदीप धनकर, न्यूज़ 18 हरियाणा।
तो वहीं करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम से पहले हुए हंगामे को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 800 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 71 नामजद प्रदर्शनकारी हैं। इन प्रदर्शनकारियों में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम भी शामिल है। कृषि कानून को लेकर जारी आंदोलन के बीच बीते दिन हरियाणा के करनाल में काफी बवाल हुआ। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध किया। कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ भी हुई। पुलिस ने इस मामले में कुल 800 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 71 नामजद प्रदर्शनकारी हैं। इसके साथ ही किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। काबिले गौर है कि रविवार को करनाल के कैमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसान महापंचायत कार्यक्रम था। एक तरफ किसान नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा नए कृषि कानूनों के मसले पर किसानों के साथ संवाद होना था। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान यहां सीएम के आने से पहले पहुंच गए और हंगामा करने लगे। पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। मंच के साथ तोड़फोड़ हुई और हेलीपैड को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान पुलिस को यहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मजबूरन लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ा। इस पूरे बवाल के चलते सीएम मनोहर लाल का कार्यक्रम रद्द हो गया। अब इस मामले में 71 नामजद लोगों पर FIR दर्ज की गई है। हमने कल जो ये तोड़फोड़ हुई है रैली के दौरान, जो शरारती तत्व थे उसमें उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है और उसमें कुछ लोग बाई नेम हैं और बाकी हम एविडेंस जो है कलेक्ट कर रहे हैं। गौरतलब है कि पंजाब के बाद हरियाणा में ही किसान आंदोलन का सबसे बड़ा असर है। किसानों की तरफ से लगातार पंजाब हो या हरियाणा, बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते हैं ठंड के कहर की। जनवरी का आधा महीना खत्म होने को है। ऐसे में घाटी में सर्दियां भी अपने पूरे चरम पर हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर जगह ठंड अपना कहर बरपा रही है। क्या पहाड़, क्या मैदान, सब ठंड से ठिठुर रहे हैं। मनाली की बात करें तो यहाँ पर रोजाना सुबह और शाम तापमान माइनस में पहुंच रहा है। दिन के समय अच्छी धूप खिलने के बाद भी सुबह शाम कड़ाके की ठंड जारी है। अब तो घाटी में बहने वाली नदी और नाले भी जम गए हैं, तो वहीं सड़कों पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया है। सचिन शर्मा मनाली से मेरे सहयोगी जुड़े हैं, सीधा रुख करते हैं। तो सचिन, सबसे पहले मौसम का मिजाज जानना चाहेंगे, कैसा है और किस तरह की परेशानियां स्थानीय लोगों को सामना उनका करना पड़ रहा है और पर्यटकों की गिनती कैसी है? जी हाँ अमृत, देखिए अगर मैं बात करूं कृष्णगिरी मनाली तो यहाँ पर जो जनवरी का आधा महीना बीतने के बाद भी जो ठंड बरकरार है, क्योंकि लगातार जो है सुबह और शाम तापमान माइनस में जाने के कारण यहाँ पर जो है लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं तापमान की बात करूं तो अभी भी यहाँ पर जो तापमान माइनस में जा रहा है, लेकिन दिन के समय जो धूप खिलने से के बाद जो लोगों की यहाँ पर जो कुछ राहत है उनको मिल रही है और जो मनाली घूमने वाले आने वाला पर्यटक है वो भी इस जो है मौसम का यहाँ पर लुत्फ ले रहा है। लेकिन जो सुबह और शाम की जो ठंड है वो काफी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके कारण जो है काफी ज्यादा जो है ठंड यहाँ पे बढ़ती जा रही है और फिसलन काफी ज्यादा हो चुकी है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पीने के पानी की है, क्योंकि सुबह और शाम तापमान माइनस में जाने के कारण जो पीने का पानी वो यहाँ पर जो जमना लगातार जमता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं जो मनाली से ऊपरी क्षेत्र है, सोलर नाला हो, धुंधी हो, वहां पर जो खासी दिक्कत है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा जो माइनस में टेम्परेचर होने के कारण वहां पर जो है सड़कों पर बहने वाला पानी वो भी यहाँ पर जो है लगातार जमता जा रहा है। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं मनाली के ऊपरी क्षेत्रों की बात करूं, वो दूसरे क्षेत्रों तो वहां पर भी जो इसी तरह का जो है लगातार माहौल बना, लेकिन जो दोपहर के समय जो धूप यहाँ पे खिलती है उससे कहीं ना कहीं लोगों को कुछ राहत यहाँ पर मिलती है। बिल्कुल सचिन, तो कुल मिलाकर अभी ठंड का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर फिलहाल जारी है और आने वाले दिनों में भी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ।